गलती है नरेंद्र मोदी की, गलती है अमित शाह की। उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाइए और अपने अंडर में पावर लीजिए और जितने भी जो हैं ये घुसपैठिए, सबको मार भगाइए। मुर्शिदाबाद के जो अंदर दंगा हुआ उसमें जो है बांग्लादेश से लोग बुलाए गए। बांग्लादेश के कुछ लोग पाए गए हैं। कह रहे बांग्लादेश से लोग आ गए वहाँ पे आतंक मचाने के लिए। नहीं तो बांग्लादेश तो क्या बीएसएफ बिक गई क्या? बीएसएफ बिक गई क्या? क्यों सेना पे सवाल होगा? वो दिन रात 24 घंटा बीवी बच्चों छोड़ के वो जिम्मेदारी निभा रहा है। आप तो मुद्दा उठा रहे हो, सेना पे मुद्दा उठा रहे हो सर, ये गलत बात है, मैं मानूंगा ही नहीं है। हुआ जल नहीं रहा है, जलाया जा रहा, राजनीति के लिए जलाया जा रहा है। और क्या हो रहा है सर? हुआ जब भी मैं देखता हूँ चुनाव आने वाला होता है दंगा फसा, इससे पहले भी हुआ था ना सर। पुलिस वहाँ पे खड़ी है मगर कुछ कर नहीं रही है। वो तो बोलिए बीएसएफ आ गई, बीएसएफ हमारे लिए भगवान के समान है, मगर वही भगवान के समान को लोग पत्थर मार रहे हैं। जेपी नड्डा ने बोला कि मैं रोहिंग्या को बसाऊंगा। वो दिखाइए ना भैया, वो चीज दिखाइए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जब से मुर्शिदाबाद की घटना आई उसके बाद लगातार देश में एक अलग तरह का माहौल है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ममता बनर्जी को क्या मुर्शिदाबाद दिखाई नहीं दे रहा, या ममता बनर्जी को जो है मुर्शिदाबाद के अंदर जो दंगाई है वो शांति दूत नजर आ रहे हैं। आम जनता है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मुल्ला जी क्या कहेंगे? सबसे पहले आपसे ही सवाल, मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा घटना और सीएम का चुप हो जाना क्या बताता है? मुर्शिदाबाद जो है कलकत्ता के ऐसा शहर था, हुआ कभी ऐसा नहीं होता था, मगर उनको जलाया जा रहा है। तो फिर मुर्शिदाबाद को नजर किसके लग गई, यही बताइए। राजनीति लोगों को अपना वोट बैंक के लिए जलाया जा रहा है। भाई जिनके घर जल लो, किन जगह के रहने वाले, किन देश का रहने वाले बताइए? इसी देश का तो है, मगर राजनीति के लिए उनके घर को जलाया जा रहा। क्यों जलाया जा रहा भाई? राजनीति इतनी भूखा हो गया है राजनीति के लिए, जो घर को घर जला दो। टीएमसी के नेता और मुर्शिदाबाद के सांसद यूसुफ पठान साहब जो है चाय की चुस्की लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो जो है क्षेत्र में घूमकर देखने नहीं जाते। नहीं, ये तो गलत है, मेरे नज़र में निंदनीय बात है, गलत है। हुआ जो हो रहा है गलत हो रहा है। हमारे देश में अगर दंगा फसाद होना सर कोई गलत अच्छी बात है? बताइए ना। हम इसी देश में अगर लड़ के मरेंगे, बाहर वाले से हम कैसे लड़ेंगे? बाहर वाले से तो हम लड़ ही नहीं सकते। फिर अपनी घर के दुश्मन है हम लोग, हो गया इस तरह से। सर क्या कहेंगे? अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसमें कूद पड़े हैं, कह रहे कि भाई ममता बनर्जी को जो है जो दंगा कर रहे हैं वो शांति दूत नजर आ रहे हैं उनमें। देखिए, जहाँ तक सवाल है शांति दूत का, जहाँ झगड़ा फसाद कराया जाएगा उसमें शांति दूत वर्ड सही लगता है। मेरे को तो नहीं लगता कि शांति दूत ये शब्द यूजफुल है। दो चीज़ें हैं, आप वहाँ पर जाके जब ज़मीन पर देखेंगे तो कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं जो लड़ाई झगड़ा फैला रहे हैं। वो राजनीति के लिए आए हैं या किसी ने वहाँ पर स्पॉन्सर किया है, ये अभी तक जांच का विषय है। लेकिन कुछ लोग बाहर से आकर के ये काम कर रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं जो राजनीति के लिए दंगा फैलाने में इंटरेस्ट रखते हैं, लड़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ लोग वहाँ से पलायन भी कर चुके हैं क्योंकि उनका घर जला दिया गया है, दुकानें जला दी। आप कह रहे हैं कि दंगा के लिए जो है स्पॉन्सरशिप भी मिलता है। हाँ, वहाँ पर ऐसा सबूत कुछ मिला है जो बाहर से लोग आकर के भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ऐसा कुछ मिला है। बाहर से कहाँ से आया? अमेरिका से, लंदन से, बांग्लादेश। नागपुर में कहाँ से आए थे? नागपुर में कहाँ से आए थे वो अलग तरीके का विषय है। मुर्शिदाबाद के जो अंदर दंगा हुआ उसमें जो है बांग्लादेश से लोग बुलाए गए। बांग्लादेश के कुछ लोग पाए गए हैं, वो अभी जांच चल रही है, जांच का विषय है। सिक्योरिटी किसके पास है सर? बॉर्डर की जिम्मेदारी किसके पास है? राहुल गांधी के पास या ममता बनर्जी के पास? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? फिर देखिए, सवाल तो सही कर रहे हैं, कह रहे हैं सर कि बॉर्डर की जिम्मेदारी फिर किसकी? सही है, लेकिन जब आप वहाँ पर कोई भी बांग्लादेशी आएगा, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड बन जाएगा, तो उसमें दोष किसका है? बॉर्डर से पहले, बॉर्डर में आने से पहले उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड सब बन गया है। तो हमारी सरकार क्या बातें कर रही है सिर्फ? आज वो बॉर्डर के विश्व गुरु क्या हो गया? ये विश्व गुरु कहाँ से हो गया? जब हमारा बॉर्डर ही सेफ नहीं है तो कहाँ से विश्व गुरु हो गया? सेना पे सवाल उठा रहे सर, हमारे देश के सेना पे सवाल उठा रहा है। क्यों सेना पे सवाल होगा? वो दिन रात 24 घंटा बीवी बच्चों छोड़ के वो जिम्मेदारी निभा रहा है। आप तो मुद्दा उठा रहे हो, सेना पे मुद्दा उठा रहे हो सर, ये गलत बात है, मैं मानूंगा ही नहीं है। हमारे देश पे सेना पे आवाज नहीं उठना चाहिए। ममता बनर्जी भी कह रही है कि भाई बीएसएफ जो है क्यों घुसने देती है घुसपैठियों को। अब क्यों घुसने देती है इसके विषय में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वहाँ से आपने बांग्लादेशी कैसे कह दिया उनको? फिर आपने बांग्लादेशी कैसे कह दिया?
अच्छा, यहाँ बांग्लादेशी पकड़े नहीं दिल्ली में? कहाँ पकड़े गए? जो बाहर किया आए कहाँ से थे? कहाँ से आए थे? फिर आप बताओ, थे नहीं बांग्लादेशी था कि नहीं? की बात आपने करी है, मैंने करी है। विश्व गुरु के अरे बांग्लादेशी था कि नहीं? दिल्ली में गया कि नहीं? पकड़ा, वापिस भेजा है नहीं भेजा है? फिर वापिस बारे में क्या कहोगे? भेजा सीमा है। इधर जो आई हुई है पाकिस्तान से, वापिस भेजा नहीं सीमा भेजा इधर भी तो आई हुई है पाकिस्तान से। दिल्ली में बांग्लादेश, अरे सीमा इधर कहाँ से आई हुई है ये बताओ मुझे। बांग्लादेशी को पकड़ के भेजा है। इधर कहाँ से आई हुई है ये बताओ ना। हाँ, घुसपैठी जाएगी, वो भी जाएगी। घुसपैठे नहीं है। शेख हसीना कौन है? इनको तो बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है, मगर गरीब के बात तो अब तो छानबीन कर लेते हो। अब सीमा हैदर कहाँ से आया? पाकिस्तान से, नेपाल के रास्ते में से कैसा आ गया भाई? तो हमारा जो है, जो जिम्मेदारी दे रखा बॉर्डर का, अरे वो आतंकवादी है। सब आ जाए, सबको शरण दे दो, शरण दे दो। शरण नहीं दिया क्या उसको कोई? आपने मुद्दा खुद ही उठा रहे हो सर, आप तो मुद्दा खुद ही उठा रहे हो। अरे जो बांग्लादेश, अरे जो नहीं घुसना चाहिए, कोई नहीं घुसना चाहिए। उनके वकील देखे, उनके वकील कहते हैं कि उनको जो है नागरिकता मिल गई है, शादी हो गई, बच्चे हो गए। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि टीएमसी के चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और वो लोग जो है चाय के चुस्की लेते हैं। मैंने गलत बोला नहीं सर, निंदनीय बात है, गलत है, हुआ जो भी हो रहा गलत हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, एक बात सुनिए, हुआ जल नहीं रहा है, जलाया जा रहा, राजनीति के लिए जलाया जा रहा है। और क्या हो रहा है सर? हुआ जब भी मैं देखता हूँ चुनाव आने वाला होता है, दंगा फसा। इससे पहले भी हुआ था ना सर, इससे पहले भी हुआ। अरे गंदा राजनीति क्यों कर रहे हो? अरे कौन मरता है? गरीब मरता है सर। हमारे, अरे सर बात तो सुनिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ। बंगाल में जीतने के बाद भी दंगा होता है, पता है? होता है कि नहीं होता? होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होता है ना? बंगाल में जीतने के बाद भी दंगा होता है। ममता बनर्जी चुप क्यों है फिर? ममता बनर्जी चुप क्यों है? ये तो आप पूछिएगा ना। अपील कर रही हैं, कह रही कि शांति बनाए। सबको खुला छोड़ दिया है, खुला छोड़, चलो किसे छोड़ दिया? हाँ सब किसे छोड़ दिया? जो मर्जी करो, टीएमसी के सांसद, और क्या? वहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि पुलिस वहाँ पे खड़ी है मगर कुछ कर नहीं रही है। वो तो बोलिए बीएसएफ आ गई, बीएसएफ हमारे लिए भगवान के समान है, मगर वही भगवान के समान को लोग पत्थर मार रहे हैं। आज आपने देखा होगा कैसे वो छुप रहे थे। मैं तो यही समझता हूँ गलती है नरेंद्र मोदी की, गलती है अमित शाह की। उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाइए और अपने अंडर में पावर लीजिए और जितने भी जो हैं ये घुसपैठिए, सबको मार भगाइए, समझे? यही हो सकता है और कुछ भी नहीं। भाई मोदी जी भगा क्यों नहीं रहे? कह रहे बांग्लादेश से लोग आ गए वहाँ पे आतंक बचाने के लिए। नहीं तो बांग्लादेश तो क्या बीएसएफ बिक गई? क्या बीएसएफ बिक गई? क्या लोगों ने पैसा दिया उनको अंदर आने के लिए? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? एनआई क्या कर रही है? क्या बात कर रहे हो? 2004 में जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी ये बात बोला था, सुनिए मेरी बात, उन्होंने ये बात बोला था कि जो लोग हमारे शासन में अंदर आ चुके हैं वो लोग अब हमने फेंस तोड़कर रोहिंग्या जो हैं वो हमारे इंडिया में आ रहे हैं। और अभी मैं बता दूं पाकिस्तान का जो हम लोग ने पूरा जो है बीजेपी ने पूरा 100% वो कर लिया, फेंसिंग कर लिया है। अभी भी 15% बांग्लादेश से इधर 15% अभी भी बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जेपी नड्डा जी का ट्वीट है कि हम रोहिंग्या को यहाँ पे लाके बसाएंगे। बरका वाला क्या है जगह वो? आप देखो ना, जेपी नड्डा जी का ट्वीट है। कुछ भी बोल देते हैं यार। अरे आप अभी क्या बोल रहे थे आप? अभी आप क्या बोल रहे थे? अभी आप क्या बोल रहे थे? वहाँ पे कपिल मिश्रा ने क्या बोला है मोदी जी को? दिखा दिया आपने, दिखा दिया। कुछ भी मैंने खाली बोल दो, खाली बोल दो। हाँ, कान पकड़ उठक बैठक करोगे? ये क्या बात हुआ? ये क्या बात हुआ? मैं कर लूंगा। ये क्या बात हुआ? मैं कर लूंगा। अगर मैंने दिखाया तो मैं कर लूंगा। ये आप करोगे? बोलो। मैं कर लूंगा। डिबेट करो, सेंसिबल डिबेट करो यार। सेंसिबल डिबेट कर रहा हूँ ना। अगर मैं कर दूंगा तो मैं कान पकड़ तुम कर लोगे? ये कौन सी बात होगा यार? मैं सच बोल रहा हूँ। बात रखिए आप अपने तथ्य के साथ। जेपी नड्डा ने बोला कि नहीं बोला कि मैं रोहिंग्या को बसाऊंगा? वो दिखाइए ना भैया, वो चीज दिखाइए तो। अब हम वो चीज एक्सेप्ट करेंगे, हम उस चीज को खंडन करेंगे फिर कि हम बोलेंगे कि विरोध करेंगे जी।